वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले बखैर व आफियत हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेके हम हाजिर हुए हैं। ये स्टोरी है निज़ाम इंसाफ की, अदल की, और इस स्टोरी में ये बात हमारे सामने वाज़ेह होगी कि जो कौमें अदल और इंसाफ को अपने मुआशरे में कायम रखती हैं वो कौमें कैसे तरक्की करती हैं और वहाँ पर इंसानों की कदर क्या होती है। ये जो वाक़या आपके सामने हम बयान करेंगे, ये वाक़या ये सऊदी अरब में पेश आया है और ये वाक़या है तकरीबन सन 2002 में ये वाक़या पेश आया। तो 2002 में 18 सितंबर को सऊदी अरब के शहर दारुल खिलाफा जो है सऊदी अरब का, अर-रियाज़, वहाँ पर एक कत्ल की वारदात हुई थी। 17 साला सऊदी शहज़ादा था, फ़हद बिन नाइफ उसका नाम है। उसने अपने 15 साला क्लास फेलो या दोस्त कह ले 15 साला मुंजर बिन सुलेमान अल-काज़ी को इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो उसके भाई के साथ लड़ रहा था। कलाशनकोव के फायर से इसने बंदा कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के बाद अदालत में मुकदमा पहुंचा और काफ़ी देर तक मुकदमा चला। 2002 से लेकर जुलाई 2003 तक मुकदमा चलता है। मुकदमे का फ़ैसला होता है और फ़ैसला ये होता है कि अगर मकतूल के वरसा कातिल को मुआफ़ नहीं करते, इसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए। इस मुकदमे में शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द ने अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश नहीं की। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि शाही ख़ानदान में से किसी भी फ़र्द ने ना अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश की, ना जज साहिबान पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश की, और ना ही अदालत को इस बात पर मजबूर किया कि वो अदल व इंसाफ का दामन जो है अपने हाथ से छोड़े। अदालत में मुकदमा चलता है और अदालत आज़ाद अदलिया अपना फ़ैसला करती है और फ़ैसला ये है कि कातिल को मकतूल के बदले में कत्ल कर दिया जाए, क़िसास की जो हद है उसे नाफिज कर दिया जाए। यूँ ये मुकदमा जो है अपने अंजाम को पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा, चूँकि मुकदमा जो है वहाँ उस अदालत से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला बरकरार रखा और 1 मई 2004 की सुबह जो है वो क़िसास के हवाले से मुकर्रर कर दी गई। 1 मई हफ्ते के दिन रियाज़ के शहज़ादे के लिए इंतहाई हैरानी का दिन था। सुबह सवेरे बेशुमार लोग ये जो कसरुल हकम है उसके पहलू में मैदान क़िसास में जमा थे। इनमें शहज़ादे भी थे, मुख्तलिफ बड़े बड़े कबाइल के रऊसा भी। शहज़ादे को पहले से बता दिया गया था कि हफ्ते के दिन जो मुकर्ररा दिन है, हफ्ते का दिन, उस दिन इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, इसे कत्ल कर दिया जाएगा। पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ। सुबह 8 बजे इसको पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा गया। कैदियों का मखसूस लिबास उसने पहना हुआ था। सुबह सवेरे रियाज़ के गवर्नर अमीर सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दफ्तर में मकतूल के वालिद, उसके रिश्तेदारों से मुलाकात की और बताया कि आज कातिल से क़िसास किया जा रहा है। नीज़ गवर्नर ने यह भी कहा कि आप लोगों के मुकदमे में हम कोई मुदाखलत नहीं करते, हम आपके मुकदमे पर असर अंदाज नहीं हो रहे। ये बड़ी पॉइंट की बात है, बड़ी नोट करने वाली बात है कि गवर्नर मकतूल पार्टी को गवर्नर हाउस में बुलाकर ये बात कह रहे हैं कि हम आपके मुकदमे पर असर अंदाज भी नहीं होते, हम आपको मजबूर भी नहीं कर रहे। आज मकतूल जो है उसके कातिल से क़िसास ले लिया जाएगा और उसको जो है सज़ा दे दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता मैं आपको तरगीब दिलाता हूँ कि इस्लाम में मुआफ़ करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप चाहें तो आप मुआफ़ कर सकते हैं। और ये अमीर सलमान जो है, इनका दफ्तर
اور وہ جو میدان قصاص ہے اس کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اور ادھر ایک دن پہلے شہزاد 1 مئی کو یہ کام ہو رہا ہے، اور ایک دن پہلے شہزادے کی والدہ سارا دن، جو شہزادہ قاتل ہے اس کی والدہ سارا دن مقتول کے گھر میں رہتی ہیں اور گھر کے باہر بیٹھی رہیں